बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मंथली इन आउट क्लोजिंग नेक्स्ट डे का ओपनिंग किस तरह मेंटेन होगा एक्सेल के अंदर आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, न्यू एक फाइल ऐड करनी है। सबसे पहले आइटम कोड, आइटम नेम, सिंपल इन, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आउट और उसके बाद आ जाएगा बैलेंस। डबल क्लिक, कॉलम ऑटो फिट और यहाँ से ऑल सेलेक्ट, अलाइन, सेंटर, मिड। डेट के साथ मेंशन करना है किस डेट का इन आउट और बैलेंस है। तो इनको तीन जो ऊपर वाले सेल आ रहे हैं इन आउट और बैलेंस के, इसको मैंने सिलेक्ट करा और मर्ज। इसके साथ जो होगा, अब हमें डेट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे डेट डिस्प्ले करनी है, लेकिन डेट डिस्प्ले होगी यहाँ पे मंथ ईयर के हिसाब से। तो हम डेट फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले होता है ईयर, तो ईयर के लिए जो हम ईयर का एक सेल बनाएंगे वो रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। मंथ के लिए हम यहाँ पर मंथ हम टेक्स्ट में लिखेंगे तो वो नंबर में हमारा फॉर्मूला काम करता है, यानी नंबर में मंथ होगा तो ये डेट को डिस्प्ले करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे मंथ फंक्शन लगाएंगे 1 एंड %, और मंथ सेल ये वाला हो जाएगा हमारा जो अभी बिलाएंगे। अभी इसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे, कॉमा, उसके बाद डे 1, यानी जो भी ईयर और मंथ सेलेक्ट होगा उसमें डे 1 से डेट स्टार्ट हो और एंटर हो जाए। अब यहाँ पर आ गया ईयर और यहाँ पर मंथ। अब मैं अभी फ़िलहाल डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ, इसमें फिर ड्रॉप डाउन बना लेंगे हम। शॉर्ट डेट रखनी है अगर, क्योंकि मंथ यहाँ पर हमारे पास मेंशन हो रहा है जनवरी 2025, तो इधर हमें मंथ और ईयर शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे डेट का। होम मेन्यू के ऊपर नंबर फॉर्मेट में यहाँ से जा सकते हैं हम, या तो इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट सेटिंग के अंदर आने के लिए, या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 का बटन प्रेस करेंगे कस्टम, और यहाँ पर मैं 2 दफ़ा डी प्रेस कर रहा हूँ तो ये 01 02 के फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास, और ओके कर देंगे इसको हम। और इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक फॉर्मेट के लिए। थोड़ी सी स्पेस इन दोनों को बेहतर करनी है, बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं आप। अब अभी ड्रैग नहीं करेंगे, ड्रैग से पहले हमें यहाँ फार्मूला कैलकुलेशन करनी है। अब ऑल अप्लाई के लिए जितने आपने एंट्री करनी है आइटम की वहाँ तक पहले सिलेक्ट कर लें इसको, और ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लें कि हमारे भाई इतने कोड होंगे और इतने आइटम नेम है जो हमें इन आउट करना है रिकॉर्ड को। नेक्स्ट, अब यहाँ से हेडिंग्स को हम फॉर्मेट बोल्ड वगैरह कर लेते हैं, और इधर से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसका कलर जो होगा वो ग्रीन कर लेते हैं यहाँ से, और इसका कलर मैंने लाइट ग्रीन कर दिया। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ से ड्रैग करना है, लेकिन ड्रैग से पहले इसका जो बैलेंस होगा नेक्स्ट डे में हमारा ऐड होना चाहिए रिमेनिंग। तो मैं अभी फुल ड्रैग नहीं कर रहा, पहले इसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमें इधर सेलेक्ट करना है, इसको एक दफ़ा मर्ज करें और डेट के लिए इक्वल +1 कर लें, ताकि इधर ये फर्स्ट हो गई और इधर ये सेकंड हो गई। अब नेक्स्ट हमें इन दोनों कॉलम के बराबर ये कॉलम भी चाहिए, तो हम यहाँ पे 3.18 की विद है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट के लिए कॉलम विद 3.18, और यहाँ पे इस वाले कॉलम को हमने 6.73 रखा हुआ है, तो मैं इसको मैनुअली यहाँ से 6.73 कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मेट। सेम यही फॉर्मेट पे एंटर क्लिक, और कलर और बोल्ड वगैरह जो भी होगा वो सेम फॉर्मेट आ जाएगा। और नेक्स्ट इसके साथ जो हेडिंग्स आ रही हैं हमारी, इनको भी मैं यहाँ पे ऐसी ड्रैग कर लेता हूँ। ऑल बॉर्डर्स। अब देखें इसमें हमें क्या करना है, इक्वल जो भी इन हो रहा है वो और जो आउट हो रहा है वो माइनस हो जाए। तो हमने सिंपल क्या करना है, इन माइनस आउट, एंटर और ड्रैग।
इफ़ कंडीशन दे दें, अगर ये माइनस में बराबर 0 कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो इनको माइनस आउट करें, ब्रैकेट क्लोज इंटर ड्रैग। अब नेक्स्ट डे और फिर कंटिन्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट, तो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट डे के ओपनिंग के अंदर आना चाहिए। उसके बाद अगर हम दोबारा कुछ इन आउट करेंगे तो रिमेनिंग लास्ट वाले के साथ वो उसमें प्लस हो। तो हम इसके लिए फिर ये फार्मूला इस तरह से करेंगे कंटिन्यू। अब देखें इधर फार्मूला लगेगा और इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ फार्मूला आपकी डेली एंट्री इन आउट होगी, तो उस हिसाब से फिर नेक्स्ट डे में जो लास्ट डे का क्लोजिंग है नेक्स्ट डे का ओपनिंग होगा। तो मैं जो फार्मूला समझाऊंगा वो इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। अगर इन केस आपके पास कोई ये कंडीशन है कि भाई डेली इन आउट नहीं हो रहा, 2 दिन या 3 दिन बाद फिर हम स्टॉक अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें फिर कंडीशन चेंज होगी, फार्मूला हमें चेंज करना है। अभी हमने फर्स्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है बैलेंस के लिए, जो मैंने आपको समझाया, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इन माइनस किया है आउट। अगर ये बराबर 0 है, 0 हाइड करने के लिए तो हमने कहा यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक हो जाए, फिर कॉमा बना तो इनको माइनस करें आउट इंटर और ड्रैग। नेक्स्ट अब हमें यहाँ फार्मूला लगाना है और यहाँ पे जब इधर इन आउट हो तो फिर रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। अब देखें अगर हम नॉर्मली इस तरह फार्मूला लगाएंगे कि भाई बैलेंस जो प्रीवियस डे का था इसमें प्लस हो जाए करंट यानी आज का जो इन हो रहा है, और फिर माइनस हो जाए जो आज का आउट, तो पहली चीज़ तो ये एरर रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ एरर वैल्यू में ये कैलकुलेशन होगी, अगर एरर होगा कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब नेक्स्ट हमारे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं इधर इन करता हूँ, जैसे हमने कोई आइटम 1 है, कोड लिखा और उसकी प्रोडक्ट नेम आ गई। अब हमारे पास क्या हो रहा है, आइटम इन हो रहे हैं 50 क्वांटिटी, 10 हमने आज इशू किए हैं, तो कितनी बैलेंस रह गई 40। अब ये नेक्स्ट डे में भी हमारे पास 40 शो हो रही है। अगर आपको इसी तरह रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट डे की जब इन आउट एंट्री हो तो फिर यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए, वरना अगर इसी तरह हम करते रहेंगे इसको आगे कंटिन्यू, तो फिर यहाँ पर हमारे पास हर डे का ये वाला जो फर्स्ट इन आउट का बैलेंस है वो रिमेनिंग शो होता रहेगा। अगर इस तरह रखना है फॉर्मेट तो ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट डे की एंट्री के ऊपर फिर यहाँ बैलेंस आना चाहिए उस दिन का, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इस वाली इन सेल वैल्यू को कहेंगे अगर ये बराबर ब्लैंक होता है तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो वैल्यू इफ़ फॉल्स में ये वाली कंडीशन चलाए और यहाँ पर इफ़ का ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, यहाँ तक ये फर्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस है। जब नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस हम रखेंगे, जैसे 40 बैलेंस था, आज हमने 10 इन करा, तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए 50। तो ये इस तरह से वर्क होगा। अब देख लें, आपको मैंने दोनों कंडीशन समझा दी। अगर आपका हो सकता है कि 1-2 दिन छोड़ के इन आउट हो स्टॉक, डेली हर स्टॉक इन आउट नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, ये वाली कंडीशन नहीं लगानी, सिंपल बस इफ़ एरर वाली कंडीशन लगानी है, इफ़, ताकि इसका हर डे का एंड तक बैलेंस शो होता रहे। तो दोनों कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी, जैसा आपको सही लगे वो आप फिर अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें ड्रैग कर लेंगे इस कंडीशन को, मैं यही वाली रख रहा हूँ कि जो हमारा जिस दिन का इन आउट हो उसी हिसाब से बैलेंस आता रहे, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू शो हो रही है तो। अब हमें इसे करना है ड्रैग। ड्रैग के लिए हम क्या करेंगे, जूम को यहाँ से कम करेंगे थोड़ा सा, ये प्लस के साथ जो बना हुआ है इधर माइनस की तरफ ले आए, क्योंकि 30 तक हमें इसे फिल करना है। तो 30 तक फिल करने के लिए हम इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और फिर इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 या एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, आखिरी में फिर हम रिमूव कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये मंथली फॉर्मेट आपका रेडी हो जाएगा। जहाँ एक्स्ट्रा बन जाए, जैसे करंट से ज़्यादा हो गया हमारे पास, 30 तक हमें रखना है, तो यहाँ से फिर आप उसको क्या करेंगे, 31 के बाद से जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो आप सिलेक्ट करके रिमूव कर दें। यहाँ पे होम मेन्यू में एडिटिंग में क्लियर ऑल, तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया पूरे मंथ का। ठीक है जी, अब मंथ का फॉर्मेट बना हुआ है,
और इसमें फिर हम यहाँ से अगर राइट और लेफ़्ट स्क्रॉल करते हैं तो फिर ये फर्स्ट हेडिंग रिमूव हो जाती है हमारी, ये भी इशू होता है इसके अंदर। अच्छा यहाँ पे देख लें, अब बैलेंस के लिए हमें प्रॉब्लम आ रही है कॉलम विथ की, सॉरी। तो कॉलम विथ के लिए फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ऑल सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है जी। यहाँ से ऑल सेलेक्ट करें, जितने कॉलम में ड्रैग करें हमने, ऑल सेलेक्ट, और थोड़े से कॉलम विथ को कम कर लें। या फिर दो कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लें इस तरह से, जो जो कॉलम आपके इन आउट वाले आ रहे हैं। हमने यहाँ पर इनकी विथ क्या रखी थी, यहाँ से अगर हम चेक कर लेते हैं इसको, तो तकरीबन इनको हमने 3.1.8 रखा है। तो राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विथ 3.18, इस तरह से फिर एडजस्ट कर सकते हैं हम सिलेक्शन बना के। और ये हमारी 6.73 थी, इसको सिलेक्ट करेंगे बैलेंस वाले कॉलम्स को, जितने रेंज होंगे आपने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, कॉलम विथ 6.73 और ओके। तो ये इस तरह से सेट हो जाएंगे। क्लिक से ड्रैग करके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन बनाएंगे, उसके बाद सेट कर लें इसको 3.18, ये देखें, ठीक है जी। अब ये तो इजी है, कॉलम को आप एडजस्ट कर लिएगा इस तरह से। बाकी यहाँ से जो हमारे पास ये आ रहा है, हमारा पूरा फॉर्मेट तकरीबन डेट वगैरह के जो ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, अलाइन, मिड और सेंटर और बोल्ड। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट 50 हो गया आइटम कोड, और ये इंटर होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट डे के अंदर जो भी इन होगा, आउट होगा, आपने इंटर करा, ऑटो अपडेट, फिर कितने इशू करे, 50 इशू करे तो 10 रिमेनिंग। नेक्स्ट डे के हमने 100 परचेज करे, फिर 50 इशू करे तो 60 बैलेंस रह गया। तो इस तरह से डेली का इन आउट और बैलेंस रिकॉर्ड आपका चलता रहेगा इसमें। और बाकी सिंपल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस वाले सेल को कलर करना है तो आप ड्रैग से पहले सिलेक्ट कर लिएगा, ड्रैग से पहले बैलेंस को सिलेक्ट करके कॉलम में आप कलर भी फिल कर लिएगा यहाँ से, ठीक है जी। जो भी कलर फाइनल करना हो वो आप कलर फाइनल करके यहाँ कंडीशनल में डेटा बार्स के ऑप्शंस के अंदर से इस तरह से कलर्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी जितना होगा, जितनी वैल्यू होंगी, उस हिसाब से कलर शो हो रहे होंगे सेल में। तो ये पूरी ऑल शीट के लिए आप अप्लाई कर लिएगा, ठीक है जी। अब फॉर्मेट हमारा रेडी है कॉलम विथ, और इसके तरीके मैंने सेट करने के समझा दिए। शीट में जाएंगे, यहाँ से आपको जितने ईयर तक का बनाना है, यहाँ से 2025, और ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको कंट्रोल के साथ, 2050 तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मंथ होंगे हमारे वो जैन और दिसंबर तक हमें फिल करना है। यहाँ से दिसंबर तक इसको ड्रैग करें, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ से लिस्ट, सोर्स, ऑल मंथ, और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, लिस्ट, सोर्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। तो अब यहाँ ऑटो ये चेंज होंगी चीज़ें, ठीक है जी। डेट वगैरह के जो भी ऑप्शंस होंगे वो आप यहाँ से मंथ के हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।